देखिए बिहार में जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार के जो राजस्व न्यायालय होते हैं वहां पे कार्यपालक सहायक और डीओ के पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया जो है किस तरह से हो रही है, किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहे हैं और एक्चुअल में जो है किस तरह से भर्ती हो रही है। क्योंकि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं जो कि इन पदों पे जो है लंबे समय से भर्ती होना चाहते हैं, जैसे कि कार्यपालक सहायक हो गया या फिर डीओ के पोस्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। इस वीडियो में जो है सभी जानकारी हमने कवर किया हुआ है, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और किस तरह से आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो भी नोटिस है उसको हमने वहां पे सेंड कर दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस है जो कि राजस्व परिषद बिहार पटना के द्वारा इसको जारी किया गया है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है भर्ती का, इन बातों को ध्यान रखिएगा। सूचना दिया गया है। सूचना में क्या होता है कि कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले विभाग जो है जिसको भी सूचना देना होती है उसको सूचना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सूचना में बताया गया है कि बिहार के विभिन्न जो जिले के राजस्व न्यायालय हैं, यानी कि जो भी आपका जिला में राजस्व न्यायालय बनाए गए हैं उसमें कार्यपालक सहायक, यानी कि आप सभी जानते ही हैं कि आरटीपीएस पे जो है कार्यपालक सहायक काम करते हैं, उस तरह से जो भी राजस्व न्यायालय है ना वहाँ भी कार्यपालक सहायक की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ की भी आवश्यकता है। तो इन सभी का जो सेवा है ना उपलब्ध कराने को लेकर लेटर लिखा हुआ है। लेटर किनको लिखा हुआ है? जो भी एजेंसी है जिनके द्वारा जो है मानव बल उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि बिहार में बहुत सारी एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से सरकार को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उस समय क्या करती है कि उस एजेंसी से जो है मानव बल हायर करती है, क्योंकि खुद से तो अपना भर्ती कराती नहीं है, क्योंकि संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आधार पे उनको काम करवानी होती है। सरकारी नौकरी के रूप में उनको नौकरी नहीं देनी होती है, कम पैसे में उनका जो काम है हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो है सीधी भर्ती यानी कि जो डायरेक्ट परमानेंट भर्ती होती है, सरकारी भर्ती होती है, नहीं करती है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अलग अलग एजेंसी के द्वारा हायर कर लेती है, ठीक है। तो वही सब एजेंसी को जो है मतलब एक तरह से समझिए कि नोटिस दिया गया है कि जो भी हमारा राजस्व न्यायालय हैं जिले में बनाए गए हैं वहाँ पे देखिए बताया गया है कि 20-20 कुशल एवं दक्ष जो कार्यपालक सहायक हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी जो मतलब मानव बल की उपलब्धि है उसको जो है 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो समझिए कि ये जो है सरकार के अंदर ही आप काम करेंगे राजस्व न्यायालय में एज अ कार्यपालक सहायक के रूप में, डीओ के रूप में, लेकिन आप जो है पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि फॉर्म और एजेंसी, ठीक है। तो आपका जो भर्ती है ना सीधे सरकार नहीं करवा रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सरकारी नौकरी के तौर पे भर्ती होते तो कहीं ना कहीं बीएसएससी के द्वारा इसकी भर्ती निकलती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार जो है आपको एजेंसी के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से जो है भर्ती जो है करवा रही है। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है कि जो भी फॉर्म होता है, एजेंसी होता है जिसके लिए जो है पहले से वो टेंडर निकाल कर उसको हायर करके रखी हुई है, उसी एजेंसी को, उसी कंपनी को जो है इसको टेंडर दे देती है, ठीक है, कि आप हमें जो है मानव बल उपलब्ध करवाइए, उसी के बिहाफ पे हम लोग जो है उसको हायर करेंगे, उसको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, हम लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम लेंगे, उसके बाद उसको हम भर्ती कर लेंगे अपने कार्यालय में और वो आपके अंदर ही काम करेगा, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कार्यालय होगा वहाँ पे वो काम करेगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सर्वप्रथम बीपाट के जांच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी एजेंसी के द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर और साथ ही साथ जो कार्यपालक सहायक हैं उनको उपलब्ध कराई गई एजेंसी, उस कार्यपालक सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो भी बीपाट के जांच परीक्षा होता है जो कि पटना में स्थित है, आप सभी जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा मतलब एक मान सकते हैं कि ऑफिस है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे मतलब लेवल, अलग अलग लेवल के जो भर्तियाँ होती है उसका जो है जाँच लेता है, ठीक है। तो बीपाट के द्वारा जो है इसका जांच परीक्षा होगा, उसमें जो भी सफल होंगे ना उनको ही काम पे रखा जाएगा राजस्व न्यायालय में, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि उन्हें बीपाट पटना द्वारा आवश्यक जो प्रशिक्षण है वो देकर कार्य आवंटित किया जाएगा। यानी कि उनको सबसे पहले उनका जो परीक्षा होता है उसमें क्वालिफाई करना होगा
और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको जो है राजस्व न्यायालय में किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, किस जगह पे कैसे काम करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, उसके लिए स्पेशल जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और उसी प्रशिक्षण के आधार पे उनको जो है अलग अलग जिला आवंटित किया जाएगा, जहाँ भी उनको भेजना होगा, जिस भी राजस्व न्यायालय में वहाँ पे उनको भेजा जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो और भी जानकारी इसमें बताया गया है कि उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डेटा इंटर ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्तें लागू रहेगा। यानी कि देखिए पहले से इन लोग का जो एग्रीमेंट है ना ऑलरेडी यहाँ पे एजेंसी के साथ हो चुका है। जो भी विभाग है, राजस्व विभाग है, उनके साथ जो एग्रीमेंट है एजेंसी जो है पहले ही कर चुकी है। तो वही बोला गया है कि पूर्व में जो इन्होंने निर्धारित सभी शर्त रखा हुआ है एजेंसी और विभाग के साथ, वही लागू रहेगा। उसी के हिसाब से इनको सैलरी मिलेगा, उसी के हिसाब से इनको जो है जो भी डिपार्टमेंट है वो पे करेगा, और डिपार्टमेंट पे करेगा एजेंसी को, एजेंसी पे करेगा आपको, जिसमें इन लोगों का कमीशन भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही शर्त यहाँ पे लागू होगा। साफ साफ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस के तौर पे जानकारी दिखाया। अब यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि 20-20 कुशल और जो भी दक्ष कार्यपालक सहायक होते हैं, डीओ होते हैं, उनकी यहाँ पे भर्ती 10 दिनों के अंदर जो है मांगी गई है। अब इसमें देखिए भर्ती किस प्रकार से होगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, सबसे पहले समझिए। देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 10+2 आपसे मांगे जा सकते हैं, क्योंकि कार्यपालक सहायक की भर्ती है तो 10+2 आपसे मांगे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि DCA ADC आपने किया होगा तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में आप दक्ष होंगे, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी। तो कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो ही आप यहाँ पे DO के रूप में काम कर सकते हैं, कार्यपालक सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास DCA ADC सर्टिफिकेट भी आपसे मांगे जा सकते हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10+2 आप पास हैं, आपके पास DCA ADC सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी आप अप्लाई करने जाएंगे तो अप्लाई नहीं होगा, पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत पहले देखेंगे तो बहुत सारे एजेंसियों के द्वारा जो है इसको पहले से ही हायर करके रखी जाती है, लिस्ट बनाकर रखी जाती है। तो हो सकता है कि उसी लिस्ट में से जो भी कंपनी है, बताएंगे कौन कौन से कंपनी है, वो कंपनी जो है अपना भर्ती कराएगी। नहीं तो नए सिरे से भी आवेदन लिए जा सकते हैं, एक बार कंपनी से आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो इसमें 10+2 या फिर आपसे स्नातक भी मांगे जा सकते हैं, क्योंकि कार्यपालक सहायक में हो सकता है कि आपसे स्नातक मांगे जाए, ठीक है। तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, देखे जाएंगे कि आप टाइपिंग में निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद किस तरह से उन लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, अलग अलग एजेंसी का जो है अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है, जिसके माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा नोटिस में नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो कंपनी है ना, जैसे कि बताया गया है कि राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित सभी 12 जो फॉर्म एजेंसी है, ठीक है, उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप लोग जो है मानव बल हमें उपलब्ध करवाइए। तो यहाँ पे देखेंगे इनके द्वारा जो भी कंपनी है, जैसे कि 12 जो कंपनी है जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे कमांडो जो करके है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसके माध्यम से जो है आपका भर्ती मान लीजिए कराए जाने के लिए जो मानव बल है उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे देखेंगे देन सिटी है, ठीक है, IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हो गई। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे 12 कंपनी जो है लिस्टेड है, जिसके माध्यम से जो भी कार्यपालक सहायक है और साथ ही साथ आपका DO है, उनके पदों पे भर्ती होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी को जो है नोटिस लिखा गया है कि आप लोग मानव बल हमें उपलब्ध करवाइए, फिर हम विपार्ट से उसको जांच करवाएंगे, उसका परीक्षा लेंगे और उसके बाद उसको स्पेशल ट्रेनिंग देकर हम लोग जो है अपने विभाग में, अपने विभाग के कार्यालय में भर्ती करवा लेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें अब क्या होता है कि कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि जॉब किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। अब जॉब किसको देनी है, ये जो बात सामने आता है तो इसमें कहीं ना कहीं पैसे वाली बात आ जाती है। मान लीजिए अब अगर कोई भर्ती होना चाहता है तो खुद के मेरिट पर तो भर्ती नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी की मनमानी है भाई। कंपनी आपको लिस्टेड करके देगी तभी आप भर्ती हो पाएंगे, नहीं देगी नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भर्ती जो है 2 प्रकार से हो सकती है। पूर्व में जो पहले से ऑलरेडी DO और कार्यपालक सहायक के पदों पे भर्ती का सारा प्रक्रिया को पूर्ण करके पैनल तैयार करके रखे गए हैं, उसमें से भी भर्ती हो सकती है। और नहीं तो नए सिरे से आवेदन इसमें जमा करवा कर जो है जो भर्ती है वो कराई जा सकती है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, ज़्यादा कोई जो सरकार वाली बात है नहीं, कहीं से फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते हैं। इसमें बस इस कंपनी से ही आपको संपर्क करना होता है और इस कंपनी के माध्यम से हो सकता है कि आपका भर्ती प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट लिए जाएँ और आपका जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए। आप देख लीजिएगा, हालांकि इसमें पैसे की डिमांड की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है,
वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी से आप एक बार बात कर लीजिएगा, गूगल में सर्च कर सकते हैं इस कंपनी का नेम, तो इसका पूरा जो पता होता है, एड्रेस वगैरह वगैरह, इनके जो भी कार्यालय है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे आप easy2net.com पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्टिकल आ भी गया हुआ है लाइव अपडेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके वही नोटिस के आधार पे जानकारी दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है जो कि गलती है, ठीक है। जो भी लेखक है उनके द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको हम एडिट कर देंगे, नोटिस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी जानकारी हमने बताया हुआ है सेम वही जानकारी इस नोटिस के माध्यम से आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इसमें क्या कुछ यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, जो भी कंपनी है उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी अपना इंफॉर्मेशन है वहां से आप निकाल सकते हैं। और अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई जो है वो उन्हीं के माध्यम से होगा। आप यहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन वगैरह वगैरह या फिर मेल से ऑफलाइन, मतलब घर बैठे जो है नहीं कर सकते हैं। आपको जो है उनकी एजेंसी है उनसे ही संपर्क करना होगा और भर्ती प्रक्रिया में आपको शामिल होना होगा। मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।